ये गाना तो तुमने जरूर सुना होगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने। लेकिन भारत के किस मैथमेटिशियन ने ये जीरो दिया था? कुछ लोग कहते हैं आर्यभट्ट ने, तो कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मगुप्त ने। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट दीज बोथ आंसर्स आर रॉन्ग? सो वेलकम टू योर मैथ्स कंपेनियन, दिस इज डे 1 ऑफ बस्टिंग योर मैथ्स मिथ। काउंटिंग का ह्यूमन लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन में हमें काउंटिंग के डिफरेंट डिफरेंट तरीके देखने को मिलते रहे। काउंटिंग करने के लिए हमारे पास नंबर्स तो थे, लेकिन नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई मैथमेटिकल सिंबल नहीं मिल पा रहा था। तो आखिरकार ये जीरो का सिंबल आया कैसे? तो हुआ क्या, 3rd सेंचुरी बीसी में एक गांव था भगसाली, जो उस समय तो भारत में था, लेकिन आज वो पाकिस्तान के पेशावर में मौजूद है। तो वहां हमें ब्रिस बार पे लिखी हुई एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली, जिसमें पहली बार जीरो को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया गया। ये डॉट एक एम्प्टीनेस को दिखाता था। जैसे अगर आज के समय में हमें 101 लिखना है, तो उस समय हम उसको लिखते थे 1.1। ये सिर्फ खाली जगह को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। मैन्युस्क्रिप्ट ब्रिज बार पे लिखने से डॉट कभी इंक स्प्रेड होने की वजह से फेड हो जाता था, जिसके कारण वो कभी कभी क्लियरली दिखाई भी नहीं पड़ता था। लेकिन ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई जब ये इंडियन न्यूमरल्स अरब पहुंचे। अरब के लोग रीड पेन का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से ये स्मॉल फिल डॉट अनस्टेबल होने लगा था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते खोजते उन्होंने क्या किया, डॉट को थोड़ा और बड़ा किया और धीरे धीरे फिर ये डॉट हॉलो होता चला गया, मतलब एक सर्किल का रूप लेता चला गया। ये कोई ऑफिशियल मीटिंग में डिसाइड नहीं हुआ कि अब हम डॉट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। असल में ये राइटिंग प्रैक्टिस से नेचुरली इवॉल्व हुआ है। अभी तक हम इस सिंबल को उस नथिंगनेस की प्लेस को भरने के लिए यूज करते थे। तो 598 सीई में आते हैं ब्रह्मगुप्त, जो 628 सीई में एक बुक लिखते हैं ब्रह्मास्पुता सिद्धांता। उस बुक में वो जीरो को पहली बार एक नंबर मानते हैं और उसकी अर्थमेटिक प्रॉपर्टी को बताते हैं कि अगर हम किसी नंबर को जीरो के साथ प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो नंबर कैसे बिहेव करेगा। और फिर उन्होंने उस नंबर को शून्य कहा था। ब्रह्मगुप्त ने जीरो को डिस्कवर तो नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक यूज हमें बताया कि जीरो को कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने अपनी किताब में कहीं पर भी जीरो का यूज नहीं किया। तो जीरो को एज अ नंबर अर्थमेटिक में यूज करने का क्रेडिट हम जरूर ब्रह्मगुप्त को दे सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिन जहां से हुआ था वो थी भगसाली मैन्युस्क्रिप्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो का राउंड सिंबल किसी एक दिन इन्वेंट नहीं हुआ है, कि डॉट प्लेस होल्डर से ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं